Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic Depositor Education and Awareness Fund. तो जो हमारा Depositor Education and Awareness Fund है, it was created by RBI. जहां इसको पावर कहाँ से मिली इसे क्रिएट करने की अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. सो इस एक्ट को अमेंड करके डेफ जब बनाया गया तो डेफ came into effect from May 24, 2014. That is the day of notification of the scheme. So अब जब भी एक पर्सन का बैंक में कोई अकाउंट है और उस पर्सन ने अपने अकाउंट को 10 साल या उससे ज्यादा हो गए उसने ऑपरेट नहीं किया है, कोई अनक्लेम डिपॉजिट है 10 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं, कोई क्लेम नहीं करने आया है, तो वो जो पैसा है वो डेफ में चला जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है. देखो पहले तो हर साल बैंक्स वाले रिव्यू करते रहते हैं कि कोई कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं. लोगों को बोला जाता है कि आप ऑपरेट करो नहीं तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा. 2 साल तक अगर किसी अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो वो इनऑपरेटिव हो जाता है. ठीक है. उसके बाद अगर 10 इयर्स तक अगर कोई अमाउंट अनक्लेम्ड रहता है या कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है किसी अकाउंट में, फिर वो डेफ में चला जाता है. किसी भी टाइप का पैसा हो, सेविंग्स अकाउंट, एफडी है, आरडी है, करंट अकाउंट है, किसी भी फॉर्म में कोई भी अकाउंट है, कोई कैश क्रेडिट है, कोई लोन अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है, बस क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस माइनस में, वो फिर क्यों डेफ में जाएगा. तो वो सारा का सारा पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है. देखो लेटर ऑफ क्रेडिट का मार्जिन मनी है, गारंटी का मार्जिन मनी है, टेलीग्राफ ट्रांसफर का पैसा, मेल ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक, मतलब कोई भी पैसा जिसे कोई क्लेम नहीं करने आया 10 साल से, बिल्कुल अकाउंट छेड़ा नहीं गया है, वो सारा डेफ में चला जाएगा. और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स होते हैं उनका पैसा जब डेफ में जाता है पहले वो क्रिस्टलाइज होता है, यानी कि पहले उसे रुपी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे डेफ में डाला जाता है. तो नॉर्मली ऐसा होता है कि 3 साल तक अगर 3 साल तक अगर फॉरेन करेंसी का कोई अकाउंट है, कोई क्लेम नहीं करना है, तो उसे क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है, रुपी में रख दिया जाता है कन्वर्ट करके, जो करंट उस टाइम पे प्रिवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज का रेट होता है. 10 साल बाद वो डेफ में चला जाता है. तो 10 साल बाद जाएगा डेफ में, तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट्स टू द डीईए फंड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ सब्सिक्वेंट टू द मंथ ऑफ कंप्लीटिंग 10 इयर्स. तो 10 इयर्स खत्म हो गए, उसके बाद अगले महीने के आखिरी वर्किंग डे तक वो पैसा डेफ में चला जाना चाहिए है. सारा अमाउंट जाएगा, प्रिंसिपल का अमाउंट भी जाएगा, तब तक जो इंटरेस्ट जमा हुआ है वो भी चला जाएगा. क्या बाद में कस्टमर उसे क्लेम करने आ सकता है? तो यस, कस्टमर क्लेम करने आएगा. कस्टमर जाएगा बैंक के पास. अगर कस्टमर की डेथ हो चुकी है तो जो लीगल एयर है वो भी जा सकता है क्लेम करने. तो कस्टमर आरबीआई के पास नहीं जाएगा, कस्टमर बैंक के पास ही जाएगा. बैंक उसे सारा पैसा दे देगा, विद इंटरेस्ट दे देगा, और बाद में बैंक जो है वो जाके आरबीआई से क्लेम कर लेगा. जितना टाइम तो बैंक के पास पैसा रहता है तो बैंक तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है. जब वो आरबीआई के पास चला जाता है, आरबीआई अभी फिलहाल 3% इंटरेस्ट देता है. आरबीआई के पास जब वो पैसा होगा तो वो 3% इंटरेस्ट होगा. अगर मान लो बाय चांस जब तक आप पैसा लेने जाते हो 10-15 साल बाद बैंक के पास जाते हो कि मेरा वो पैसा था, और तब तक वो बैंक लिक्विडेशन में जा चुका है, तब क्या करोगे? तब डिपॉजिटर को अप्रोच करना पड़ेगा लिक्विडेटर ऑफ द बैंक को. जो लिक्विडेटर असाइंड होता है ना, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेटर असाइन होता है, तो जो कस्टमर है उसको फिर लिक्विडेटर के पास जाना पड़ेगा. लिक्विडेटर फिर उसका क्लेम सेटल करेगा अगर जो आपका बैंक था वो ऑलरेडी तब तक लिक्विडेशन में जा चुका है. ठीक है. तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. तो जब डेफ में पैसा पड़ा होता है ना, तब 3% जो इंटरेस्ट मिलता है, ये आरबीआई वैसे चेंज कर सकता है कभी भी, अभी उसने 3% ही रखा हुआ है. सो ये हमारा डेफ का टॉपिक था. अब बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जैप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई हेल्प की जरूरत है, तो आप हमारे जैप के आपके कंबाइंड मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं. जैप के लिए
मई 2025 के लिए बैच 2 लॉन्च हो चुका है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। जैप का कंप्लीट मास्टर कोर्स है, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स चाहिए, वो भी एनरोल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ आपको इन कोर्सेज के अंदर मिल जाएगा और अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द refund प्रोसेस फ्रॉम डीईए फंड। कस्टमर्स कैन क्लेम अ refund ऑफ देयर अनक्लेम्ड अमाउंट फ्रॉम देयर बैंक्स। तो यस, कस्टमर रिक्लेम कर सकते हैं अपना पैसा। करेक्ट। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रीपे द कस्टमर बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द कस्टमर्स डिपॉजिटर और लीगल एयर्स। ठीक है, लीगल एयर्स आके वारिस भी आके क्लेम कर सकते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग अ रिफंड। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद कभी भी आके क्लेम कर सकता है। तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतने टाइम में आके तुम क्लेम कर सकते हो, ऐसा कहीं पे भी कोई प्रोविजन नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है। So A is the correct answer. So that's it for today. Thank you so much.